सब के हृदय में बाबा साहब का जो व्यक्तित्व है वो आदरणीय है। कुछ लोग होते हैं जो पॉलिटिकली अपना एजेंडा चलाने के लिए अलग अलग बयान देते हैं, मगर इसके कारण सूर्य का जो तेज है वो तो कि हमारी जो नारी शक्ति है उसे अधिकार मिले। तो ये जो बिल है, जो ये विधेयक है, ये नारी शक्ति को अच्छा सशक्त सवाल करने किया है। मुझे जो लगता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। वो संघर्ष को पहले कर सकते थे, शिक्षित को बाद में कर सकते थे। जी। शिक्षित करके संगठित होना है, संगठित में संघर्ष करना। आज हमें कमी यही है, शिक्षित हो गए सीधा संघर्ष पे उतारू हो गए, संगठित नहीं है। संगठित होंगे तो मुझे अधिकार दिया है वो डॉक्टर अम्बेडकर को समर्पण का सबसे बड़ा भाव है। मुझे लगता है संगठित उन लोगों की बातें हैं जिन लोगों के पास कोई कार्य नहीं होता, तो उन्होंने एक मतलब ऐसी चीज़ों को जो दिमाग में डालते हैं युवाओं के, जिनका कोई अपना खुद का दिमाग नहीं है या जो शिक्षित नहीं है, तो ऐसे लोगों को बहकाने के लिए इस तरह के सवाल हैं। संविधान कानून सबके लिए एक है, उसकी कोई शैली नहीं है, उसका कोई जाति और साथियों, आज पूरा देश बाबा साहब को याद कर रहा है। तो 135वां जन्मदिन बाबा साहब को आज सरोजिनी नगर डिपो के पास में एक अम्बेडकर वाटिका है, वहाँ पर हमारे बीजेपी के नेता दुष्यंत गौतम जी हैं, यहाँ पर आए, बाबा साहब को माल्यार्पण किया। आज इनसे जानूंगा सर, आज 24 अप्रैल है, बाबा साहब का जन्मदिन 14 अप्रैल को होता है, आज मनाने का क्या तुक है सर? महापुरुषों का जन्मदिन दिन नहीं होता, माह होता है, वर्ष होता है। जैसे 125 वर्ष पूरे साल बना था, ऐसे ही अम्बेडकर जी का जन्मदिन 1-2 दिन पहले भी शुरू होता है। और हमने तो अब की बार शुरू किया, एक दिन पहले जितने स्टेचू थे साफ सफाई की, उन पे मोमबत्ती जलाई गई, दूसरे दिन पुष्पांजलि हुई। डॉक्टर अम्बेडकर जी का जीवन जो परिचय है एक व्यापक है, इसको आप एक दिन में नहीं जोड़ सकते। इसको आज विश्व मानता है उनको। डॉक्टर अम्बेडकर जी ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने दिया ही दिया है। आज डॉक्टर अम्बेडकर जी क्यों याद किया जाता है, कैसे याद किया जाता है? इतने बड़े महापुरुष जिन्होंने संविधान लिखते हुए अपनी जितनी पीड़ा सही जीवन की, दुख तकलीफ सही, कहीं भी संविधान में दिखाई नहीं, खाली संविधान की बात की और देश की बात की। जिन्होंने कहा कि मैं बहुत लोग कहते हैं मैं पहले परिवार के लिए हूँ, मैं समाज के लिए हूँ, मैं धर्म के लिए हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर मैं पहले भी भारतीय में और अंत में भी भारतीय हूँ। ऐसे महापुरुष मुझे लगता है कि आज डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से भी सीखना चाहिए, जो संविधान है उससे भी सीखना चाहिए। ऐसा संविधान उन्होंने दिया। आज हम बांग्लादेश में देखते हैं, नेपाल में देखते हैं, श्रीलंका में देखते हैं, पाकिस्तान में देखते हैं, जब तख्ता पलट होता है तो खून खराबा होता है। एक भारत है जो संविधान के अनुसार बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसने बाबा साहब के संविधान को आत्मसात किया है। तो आज याद है कि जो कल राजा था वो ताज से तख्त पे आता है, तख्त वाला दूसरे दिन ताज पे चला जाता है। सर, आप बाबा साहब कितना महान बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बाबा साहब कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा नहीं। आप कैसे कहेंगे कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है? जो लोग अपने आप को समतुल्य नहीं बनाते पाते वो बुराई करना शुरू करते हैं। जो पेड़ के बराबर नहीं पहुंचते तो पेड़ को काटना शुरू करते हैं। लेकिन सच्चाई होती है। पार्लियामेंट की डिबेट को देखना चाहिए उनको। जो डॉक्टर अम्बेडकर 49 के अंदर संविधान समर्पित करते गई थी, उसमें उन्होंने कहा है, और जो क्या राव है उसकी आप बात करते हैं, उनका भी उन्होंने कहा है कि राव गवर्नमेंट एम्प्लॉइज था, एम्प्लॉइज का जितना काम है तो वो करता है, लेकिन दिमाग, ये बुद्धि, उसके अंदर जल की व्यवस्था देखना, उसके अंदर श्रमिकों के लिए न्याय देना, महिलाओं को न्याय देना, और वैल्यू ऑफ रुपीज़ के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कल्पना करना, और जो आज देखते हैं हम वर्तमान का भारत, ये भारत डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। जी सर, एक आप बताएं हमें दर्शकों को कि जिस तरह से महिला आरक्षण आया तो महिला आरक्षण के ऊपर विरोध हुआ। कहा जा रहा है कि अगर कोटा नहीं लागू करेंगे तो जो सांसद हैं, जो अफसर के बीवियां वहां पर पहुंच जाएंगी, जो SC ST OBC की महिलाएं वहां नहीं पहुंच पाएंगी। देखिए, गुमराह करने की जरूरत नहीं है इसमें। बाबा साहब जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं, बाबा साहब ने तो हिंदू कोड बिल लाकर ये कोशिश की थी कि पुरुषों को सम्मान मिलता है महिलाओं को भी मिलना चाहिए। और महिलाओं के लिए पहले मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था, महिला को बराबर का सम्मान मिले। SC ST का आरक्षण को कोई माइका लाल खत्म नहीं कर सकता।
15 प्लस 7.5% है। कितनी भी बड़ी पार्लियामेंट हो उसमें इतना परसेंट तो रहने वाला है। और हमारी लड़ाई तो और भी आगे है, हमारी जनसंख्या बढ़ गई है, उस हिसाब से आरक्षण भी बढ़ना चाहिए और सीट भी बढ़नी तो चाहिए। क्या लगता है कि अब देश में भेदभाव खत्म हो गया सर? देखिए, भेदभाव एक सामाजिक बुराई है। भेदभाव सामाजिक बुराई अमीर गरीब से भी कर रहा है ना, छोटा बड़े से कर रहा है, कोई धर्म को देख के कर रहे हैं, कोई जाति को देखते हैं। ये समाज का काम है। समाज मिलकर उससे लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। और आज हम देखते हैं कि मैं जाटव समाज से हूँ, मैं जब शादियाँ करता हूँ, ब्याह करता हूँ, कुछ फंक्शन करता हूँ, सब ब्राह्मण सभी जाति के लोग आते हैं। और जब वो करते हैं, हम तुम सब लोग कहते हैं बाबा साहब ने कहा था आर्थिक स्थिति मजबूत कर लो, पैसा सबसे बड़ी चीज होती है। इसलिए उन्होंने पलायन के समय भी कहा था कि जो गाँव देहात में रहते हैं छुआछूत शहर में आ जाओ। तो इसलिए आपको जहाँ आरक्षण के साथ साथ आर्थिक स्थिति मजबूत करने की आवश्यकता है। सर लास्ट सवाल सर, क्या जमीन पर बाबा साहब का विचारधारा पहुंच रहा है कि केवल मंचों पर बड़े बड़े? ये आपने अच्छा सवाल किया है। मुझे जो लगता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। वो संघर्ष को पहले कर सकते थे, शिक्षित को बाद में कर सकते थे। जी। शिक्षित करके संगठित होना है, संगठित पे संघर्ष करना। आज हमें कमी यही है, शिक्षित हो गए सीधा संघर्ष पे उतारू हो गए, संगठित नहीं है। संगठित होंगे तो मुझे लगता है संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही लोग आपको नमस्कार भी करेंगे, आपको प्यार भी करेंगे। और जो वोट का अधिकार दिया है वो डॉक्टर अम्बेडकर को समर्पण का सबसे बड़ा भाव है। मुझे लगता है संगठित होकर जब दिखाई दोगे तो मुझे आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है मैडम, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मैडम क्या आप कहेंगे? बड़ा मतलब ऐसी चीज़ थी जो आज महिलाएं सम्मान से जी रही हैं, ये एक बहुत बड़ा सामने उदाहरण है। उसके लिए मुझे नहीं लगता कि किसी शब्दों की ज़रूरत है। तो यही बहुत है कि आज जो महिलाएं सम्मान से जी रही हैं, जो बच्चे युवा हैं, जो ये कानून व्यवस्था बनाने की क्या वजह थी, ताकि अस्त व्यस्त जीवन से एक समाज में जो चल रहा है, किसी भी शैली से कार्य करने की जो शैली थी बहुत गड़बड़ थी। संविधान ने अंकुश लगा के रखा और महिलाओं को और युवाओं को सम्मान मिला। मैडम एक सवाल और थोड़ा, जैसे बहुत से लोग कहते हैं बाबा साहब ने एक जात विशेष के लिए क्या काम किया, आप क्या मानती हैं? क्या संविधान ऐसा है? क्या कानून एक ही व्यक्ति को देखता है? क्या कानून के पास और जाति के लोग नहीं जाते हैं? ये सब उन लोगों की बातें हैं जिन लोगों के पास कोई कार्य नहीं होता, तो उन्होंने एक मतलब ऐसी चीज़ों को जो दिमाग में डालते हैं युवाओं के, जिनका कोई अपना खुद का दिमाग नहीं है या जो शिक्षित नहीं है, तो ऐसे लोगों को बहकाने के लिए इस तरह के सवाल हैं। संविधान कानून सबके लिए एक है, उसकी कोई शैली नहीं है, उसका कोई जाति और से धर्म से कोई। ज्योति शर्मा नाम है मेरा, समाज से हूँ। समझ से भी 24 अप्रैल है, फिर भी बाबा साहब को सरोजिनी नगर डिपो में आज हमारे किशोर कुमार मकवाना सर आए, ये SC आयोग के हैं। सर आज 24 अप्रैल है लेकिन फिर भी बाबा साहब को याद किया जा रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर का जो व्यक्तित्व है, उन्होंने खास करके जो पीड़ित समाज था उनके लिए उन्हें न्याय और अधिकार जो दिलाया, तो हम सब के लिए बाबा साहब आम्बेडकर एक अर्थ में कहे कि हमारे आदरणीय है, प्रेरणा पुरुष है। तो उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश ही नहीं दुनिया भर में जयंती मनाई जाती है। और आज एक सप्ताह हो गया है उनके जन्म जयंती को लेकर, उसके बावजूद भी देश भर के अंदर विविध कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और आज इसी उपलक्ष्य में यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर का जो पूरा जीवन है न केवल भारतवासी के लिए, पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा देने वाला उनका व्यक्तित्व है। उनका जो जीवन है, उन्होंने शोषित पीड़ित के लिए अधिकार दिलाया, साथ साथ उनका जो जीवन था वो राष्ट्रहित सर्वोपरि था। उनके अंतःकरण में, उनके दिल में हमेशा नेशन फर्स्ट था। उन्होंने देश के बारे में सोचा। तो ऐसे राष्ट्र के महानायक को मैं नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। ये कब तक चलेगा सर, ये बाबा साहब जयंती मनाएंगे लोग? नहीं, बाबा साहब आम्बेडकर तो श्रद्धेय है सबके लिए और इस देश के संविधान निर्माता है, विश्व वंदनीय महापुरुष है। तो बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती तो मनाते ही लोग, मगर देश पूरे साल भर बाबा साहब को याद करके विविध कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। सर आपके जबान से निकला कि बाबा साहब ने संविधान निर्माता, लेकिन कुछ लोग तो बाबा साहब का निर्माता मानते नहीं कि संविधान लिखे थे। नहीं, बाबा साहब आम्बेडकर इस देश के संविधान के निर्माता है, भारत रत्न है और विश्व वंदनीय महापुरुष है। तो क्या कहेंगे कि जो लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं उनको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए? नहीं, कोई सब के हृदय में बाबा साहब का जो व्यक्तित्व है वो आदरणीय है।
कुछ लोग होते हैं जो पॉलिटिकली अपना एजेंडा चलाने के लिए अलग अलग बयान देते हैं, मगर इसके कारण सूर्य का जो तेज है वो तो ओझल नहीं होता। महिला आरक्षण पर क्या आपका प्रतिक्रिया सर? जैसा कहा जा रहा है कि जो महिला आरक्षण में कोटा होना चाहिए, नहीं तो सवर्ण की महिलाएं वहाँ कब्जा कर लेंगी, जो SC ST OBC की महिलाएं वहाँ नहीं पहुँच पाएंगी। नहीं, ये जो नारी वंदनीय अधिनियम जो है, बिल है, वो एक अर्थ में बाबा साहब आम्बेडकर का ही सपना था कि हमारी जो नारी शक्ति है उसे अधिकार मिले। तो ये जो बिल है, जो ये विधेयक है, ये नारी शक्ति को सशक्त करने वाला है। बाबा साहब आम्बेडकर का जो सपना था उसे साकार करने वाला ये बिल है। सर लास्ट क्लियर थोड़ा कर देना कि नारी में तो SC ST भी आती है, सवर्ण भी आते हैं, वहाँ के जो गांव देहात के खेत खलवान के औरतें भी वहाँ पहुँचेंगी? नहीं, हाँ, मतलब ये जो अगर विधेयक पास हो जाता है तो 33% नारी को जो मिलेगा, 50%। ये पॉलिटिकल बात रहने दो।